हेलो हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का राजस्थान एकेडमी चूरू द्वारा संचालित नवोदय, सैनिक, मिलिट्री और आरएमसी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए स्टार्ट मैथ्स के इस पाठ्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे जिसमें आपने अक्षर वन से संबंधित हम कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे थे, जिनमें आपने कल 6 क्वेश्चनों का अध्ययन किया था और आज हम पढ़ रहे हैं आगे 7वां क्वेश्चन। तो देखो 7वें क्वेश्चन में आ रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू -5/7 टू गेट -3/2। अब देखो इस बात का मतलब है कि माइनस का 5/7 है, इसमें आपको क्या ऐड करना, तो आप अक्स मान लो, एक बार अक्स ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त कितना होगा, माइनस का 3/2। यानी इस बात का मतलब ये है कि माइनस के 5/7 में क्या ऐड करें ताकि आपको कितना प्राप्त हो, माइनस का 3/2 प्राप्त हो। अब देखो इस अक्स की वैल्यू प्राप्त करने में क्या करेंगे, इस नंबर को उधर ट्रांसफर करेंगे। तो इधर आपका नंबर निगेटिव का है ना, उधर किस में चला जाएगा, ये पॉजिटिव में चला जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो नंबर आपके ऐड में होते हैं वो सबटेड में, सबटेड वाले आपके ऐड में, मल्टीपल वाले आपके डिवाइड में, डिवाइड वाले मल्टीपल में। ट्रांसफर करने पर ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या देगा, अब इन दोनों का लेना आपको एलसीएम। तो देखो दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, यहाँ पर 14 आ रहा है, फिर 2 से डिवाइड किया कितने टाइम, 7 टाइम, और 7 को -3 से माइनस का 21, फिर 7 का हो गया डिवाइड 2 टाइम, और यहाँ पर आ रहा है 10। अब मेरे पास एक्स कितना आ जाएगा, माइनस का 11/14। तो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो गया है, माइनस का 11/14। तो ये तो आपने पढ़ा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा हो रहा है, ए ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो 8 नंबर क्वेश्चन में आ रहा है व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4। यानी इस बार -3/4 में से आप क्या सबट्रैक्ट करें, आप सबट्रैक्ट करें तो आपको कितना बनाना है, 2/3। यानी इस नंबर में से क्या सबट्रैक्ट करें ताकि आपका नंबर क्या बन जाए, 2/3 बन जाए। तो आपने उस नंबर को एक बार क्या मान लिया है, अक्स मान लिया है। अब देखो इस अक्स को मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। तो माइनस का 3/4 और माइनस का 2/3 उधर आ रहा है प्लस का अक्स। अब इन दोनों को आप सोल्व करो तो यहाँ पर 12 आ रहा है एलसीएम, 4 का डिवाइड कितने टाइम हुआ, 3 टाइम, और माइनस के हो गए 9, माइनस इसमें हो रहा है 4 टाइम, और ये कितने हो गया आपकी 8। उसके बाद उधर मेरे पास आ रहा है अक्स, इन दोनों को ऐड करके आगे माइनस के 17/12 है, इक्वल में क्या आ रहा है अक्स। तो अक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस का 17/12 है। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ये जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 7 नंबर और 8 नंबर। अब आप देखो आगे और भी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो 9 नंबर क्वेश्चन में आ रहा है बाई हाउ मच इज 3/4 ऑफ 52 लेसर देन 2/3 ऑफ 99। बताना कि कितना इससे लेस आ रहा है वो आपको बताना है। तो पहले आप देखो 9 का यहाँ सॉल्यूशन देखिए, 9 का सॉल्यूशन एक तरफ तो आपको क्या प्राप्त करना है, पहले 3/4 करना है, किसका प्राप्त है, 52 का। तो देखो इसमें आपने 4 से इसको काटा 39, फिर 3 × 13 कितने हो गए आपके, 39 हो गए, ठीक है ना। एक आपको निकालना है 2/3, तो 2/3 किसका फाइंड करना आपको, 9 का। इसे इसको कट किया 3 कट गया 66। अब बताना है कि दोनों में से कौन किससे कितना ज़्यादा या कम है। तो देखो ये नंबर आपका मैक्सिमम है, ये आपका मिनिमम है। तो आप 66 में से आप क्या करेंगे, 39 को लेस करेंगे, और जैसे आप लेस करेंगे तो आपको यहाँ पर 27 है वो प्राप्त होने वाला है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 था वो, ठीक है ना। अब देखो आप आगे क्वेश्चन नंबर 10 के में कैसे करना है। देखो 10 नंबर में लिखा है विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो कुछ स्टेटमेंट दिए गए जिनको आपको पता लगाना है कि वो आपके ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि a+0 में अगर आप 0 ऐड करते हो तो आपके पास क्या आएगा, b आएगा। गलत बात है ये, जब a में आप 0 ऐड करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको a प्राप्त होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। आगे चेक करो, उसके बाद आप -a को अगर आप b से गुणा करो या b को अगर आप -a से मल्टीपल करते हो तो ये भी माइनस का a भी आएगा, और ये भी क्या आएगा, माइनस का a भी। तो ये बिल्कुल सही है आपका। तो ये स्टेटमेंट क्या आपका सही है, ठीक है। और साथ में आप उनकी वजह को चेक कर लो एक बार, a - b है वो कभी भी आपका b - a के इक्वल नहीं होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख लो,
जिसे 5 - 7 लो या 7 - 5 लो, दोनों का मान अलग लगाएगा, इसका -2 इसका +2, दोनों समान नहीं आ रहे ना, तो ये क्या आपका फॉल्स है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट में बात करें किसकी, उसकी, यानी जो A/B है वो कभी भी आपका B/A के इक्वल नहीं आता है, क्योंकि अगर आप A को 4 मानेंगे, इसको 2 मानो, तो ये 2/4, ये आपका 2 आता है और ये आता है 0.5, तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं ना, तो ये समान नहीं आ रही है। तो इसमें आपका स्टेटमेंट ट्रू कौन सा हो गया, B वाला हो गया, और बाकी C और D दोनों क्या हो गए, फॉल्स हो गए हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब उसके बाद है क्या पे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो 11 नंबर में पूछा आपसे द वैल्यू ऑफ 3.5 + 3.5 अप टू 25 टर्म तक आपको उसको वैल्यू फाइंड करनी है। अब मेरी बात सुनो एक बार, जैसे मान लो कि एक बार आप जैसे नंबर आपने लिया, यहाँ पर 4 लिया, मान लो कि आपको 4 को 6 टाइम तक जोड़ना है, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, यानी 8, 12, 16, 20, 24, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर देखो मैं अगर इसके 5 स्टेप देता हूँ मैं, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4, 8, 12, 16 और 20 आ रही है। तो अब इससे देखो ये प्रमाणित हो रहा है कि जो आपकी वैल्यू 24 और 20 जो प्राप्त हो रही है आपको, अगर आप इसको 6 बार जोड़ते हो, ऐड करते हो, तो सीधे इसको आप क्या करेंगे, इनको ऐड करने बजाय आप जितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो सीधा इसको 6 से मल्टीपल कर दो आप। भाई इनको आप 6 टाइम जोड़ोगे या सीधा आप 6 से मल्टीपल करो, तो आपके पास क्या आएगी, वही वैल्यू आएगी जो आपकी जोड़ने पर आ रही है। देखो 24 आ रही है ना, और वैसे भी क्या आ रही है आपकी 24। अब देखो ये रूल आप 5 में लगा लो वगैरह, 5 नंबर लेंगे आप इस तरह से, तो 8, 12, 16, 20 आ रही है ना, तो इसको क्या करेंगे आप सीधा 4 को 5 से मल्टीपल, तो भी क्या आएगा, 20 आएगा। तो ये हमारे पास एक रूल बन चुका है कि किसी भी नंबर को अगर आप जितने बार उसको ऐड कर रहे हो, तो उसकी बजाय आप क्या कर ले, उसको उस जितने टर्म है उससे सीधा उसको मल्टीपल कर ले। तो आपको यहाँ पर पूछा है कि तो 3.5 है, 3.5 है, इनको आपको कितने बार लिखना है, 25 टाइम लिखना है। तो इनको हम लिखेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा, हम क्या करेंगे, सीधा 3.5 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 25 से। ऐसा करने से करने से 5 टाइम, और 3 to 5 कितने हो गए आपके 15, जो आंसर है कितना आ गया आपका 15, यानी सी ऑप्शन इसमें आपका हो गया राइट। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11 का। अब देखो आगे आप क्वेश्चन नंबर 12 है, 13, 14 के बारे में देखिए। तो देखो आप नेक्स्ट अगले क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे पढ़ रहे हैं हम, जो अगला क्वेश्चन आपका है 12 का। इससे पूछा है सम ऑफ 3.8 3.8 डैश डैश, आपको 40 टाइम तक पूछा है। तो देखो मैंने भी आपको तरीका बताया था कि जितने भी टाइम निकालना हो सीधा उसको क्या करेंगे, उस टाइम से उतने से मल्टीप्लाई करा दो उसको। ठीक है ना, अब इसको जब आप 8 से काटोगे तो कट रहा है 5 टाइम, और 3 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 15, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 15। तो आपका 12वां नंबर है, उसमें आंसर क्या हो गया आपका, जो बी ऑप्शन है इसका वो राइट आंसर हो गया है। उसके बाद देखो आप आगे क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। तो देखो 13 नंबर पूछा है कि विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 6। अब कुछ नंबर दिए गए हैं जिनके बारे में आपको ये बताना है कि वो नंबर आपका 6 से डिविजिबल नहीं है। अब देखो 6 से डिविजिबल का रूल आपने पढ़ा है कि नंबर क्या होना चाहिए आपका, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से भी डिविजिबल और 3 से भी डिविजिबल। अब देखो आपको यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखो जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा उसमें यूनिट नंबर क्या आएगा आपका, 0, 2, 4, 6, 8, इन्हीं 5 अंकों में से कोई आएगा। तो देखो आपको देखते ही पता लग रहा है कि जो आपका 385 है, इसमें लास्ट में ये नंबर नहीं आ रहे ना, तो मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। जब ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो सीधी सी बात है 6 से भी डिविजिबल नहीं है। तो सीधा इसमें आपको क्या करना है, ये अपना ऑप्शन है वो आपको ठीक है कर देना है। तो इसमें आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखो उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, उस 14 की हम बात कर रहे हैं। तो देखो 14 नंबर में आपके पास क्या रहा है, 14 नंबर में पूछा है विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 5। अब देखो कुछ नंबर दिए गए हैं जिनमें से आपको पता लगाना है कि वो 5 से डिविजिबल नहीं है। तो मैंने आपको उस टाइम जब 5 का डिविजिबल का रूल बताया था, उसमें यह था कि आपका यूनिट नंबर क्या होना चाहिए, 0 या 5। अगर किसी भी नंबर का यूनिट नंबर 0 या 5 आता है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होता है, वह नंबर आपका 5 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ देखो यूनिट नंबर आपका इसमें 5 आ रहा है तो 5 से डिविजिबल है, ये भी है, ये भी है। तो ये नंबर आपका इसमें कौन सा हो गया, बी ऑप्शन, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 या 5 नहीं आ रहा है। तो ये नंबर आपका 5 से डिविजिबल नहीं है। तो बच्चों ये आपने 12 से लेकर जो 14 तक क्वेश्चन थे उनका आपने स्टडी किया है। अब आगे देखो आप जो क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर जो 20 तक के क्वेश्चन है उनके बारे में आप एक बार और देखिए।
तो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 to 20। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें लिखा है विच इज डिविजिबल बाय 9। ये देखो कुछ नंबर दिए गए जिनमें पहचान करने की कौन सा नंबर आपका 9 से डिविजिबल है और कौन सा नहीं है। तो देखो सबसे पहले आप इसका ए पार्ट देखिए। ए पार्ट में आ रहा है मेरे पास कितना 4 6 2 1 आ रहा है, तो इनको ऐड करो पहले एक बार आप ऐसे। तो देखो ऐड करने पर आपके पास क्या रहा है 13 तो क्या 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ऑप्शन ए तो इसमें हो गया फॉल्स। अब देखो बी पार्ट की बात करें आप, इसमें आ रहा है मेरे पास 2 8 3 4 आ रहा है, तो ऐड करो 2 + 8 + 3 + 4। तो ऐड करने का मतलब ये 7 फिर 15 और 2 कितने हो गए 17, तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी क्या होगा ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया। उसके बाद इसमें आपने सी ऑप्शन लिया, तो मेरे पास क्या रहा है 9 2 1 6 आ रहा है, तो इनको ऐड करो 9 + 2 + 1 + 6, ऐड किया 7 9 और क्या आ रहा है 18 क्या 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर आपका 9 से क्या होगा डिविजिबल होगा। अब देखो डी ऑप्शन आप और चेक कर लो साथ में 1 5 6 0, 1 + 5 + 6 + 0, ये मेरे पास क्या रहा है 12 9 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो गया है, जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई इसकी राइट वैल्यू हो गई है। अब इसके बाद में आप देखिए नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो देखो 16 नंबर क्वेश्चन में आपके पास ये आ रहा है, यानी विच नंबर 91476 इज नॉट डिविजिबल। अब देखो आपको नंबर दे रखा है 91476, ये बताना कि ये कौन से नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम 11 की जांच करते हैं। तो 11 का तरीका क्या होता है, यानी जो ओड नंबर वाले हैं उनको आपको सबको अलग, ओड प्लेस वाले और इवन प्लेस वालों को आपको अलग ऐड करना है। तो ये तो आ रहा है मेरे पास 9 + 4 + 6 आ रहा है, यानी ये तो आ रहा है मेरे पास 19, और वो मेरे पास कितने आ रहे हैं 8 आ रहे हैं। अब 19 में से आपने एटलीस्ट कितना आ रहा है 11, तो ये नंबर तो भी क्या आ रहा है 11 से डिविजिबल आ रहा है, ठीक है। तो बताना कि ये किस नंबर से डिविजिबल, तो 9 से तो डिविजिबल है, तो ये तो ऑप्शन आपका हो नहीं सकता यहाँ पर। अब हम आगे जांच करते हैं किसकी, जो पहले 3 है, चलो 3 की जांच कर लो एक बार आप। 91476, 9 का तरीका है इन सबको ऐड करो 9 + 4 + 7 + 6, तो इन सब का ऐड कितना आएगा 10 14 21 और 27। तो 27 खुद क्या होता है 3 से डिविजिबल, तो ये नंबर आपका इससे भी क्या है 3 से भी डिविजिबल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो आपका बच गया कौन सा 7 और 8 बच गया है। अब देखो पहले आप इसमें ऐसा करो 8 से जांच कर लो 91476। 8 का तरीका है कि लास्ट के आप 3 डिजिट लेंगे 476 को, इनमें आप 8 का डिवाइड करोगे कितना टाइम हो रहा है आपका, तो जब आप इसमें 8 का डिवाइड करोगे तो पहले इसमें हो रहा है 5 टाइम हो रहा है ये, तो 40 बचा 7 6, अब हो गया ये कितने टाइम 9 टाइम हो गया, यानी 72, यानी रिमाइंडर 4 आ गया। तो यानी 4 से ये आपका 8 से डिविजिबल नहीं है, जबकि ये 7 से भी डिविजिबल आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन है वो आपका हो गया, क्योंकि ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल नंबर आपका यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। 7 की आप जाँच कर लोगे। अब उसके बाद देखिए हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 में आ रहा है कि विच नंबर इज डिविजिबल बाई 5 and 9 आल्सो, यानी 5 और 9 दोनों से क्या होगा ये डिविजिबल होगा, ऐसा नंबर आपको चुनना है कौन सा है। तो देखो 5 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि उसके लास्ट में 0 या 5 है वो आना चाहिए, ये शर्त होती है पहले। तो इसमें आपका मतलब ये सी ऑप्शन तो पहले कट होगा, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अब हमारे पास एक तो ये नंबर आ रहा है, एक बी हो रहा है या डी, यानी इन 3 में से कोई एक ऑप्शन आपका होगा। अब देखो 9 के लिए तरीका क्या होता है, जैसे पहले हम 5 की जांच करते हैं, तो इनको आप ऐड करो, तो ये ऐड क्या आना चाहिए आपका 9 से डिविजिबल, बिल्कुल आ रहा है ना। तो ये नंबर क्या आपका 9 और 5 दोनों से डिविजिबल आ रहा है, जबकि देखो बी ऑप्शन नहीं होगा आपका, क्योंकि जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आएगा 15 जो 9 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट वाले को ऐड करोगे तो ये आ रहा है 11, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया है, इसमें आपका ऑप्शन जो ए है वो क्या हो गया है राइट हो गया है। अब उसके बाद में बात करें किसकी, जो नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें आ रहा है विच इज डिविजिबल बाई 5 and 25 आल्सो, यानी अब ऐसा नंबर चुनना है जो आपका 5 से भी डिविजिबल है और साथ में 25 से भी क्या है डिविजिबल है। तो सबसे पहले आपने नंबर लिया कौन सा 2170। तो देखो 5 से तो आपकी क्या है
ये नंबर आपका ऐसा जो आपका 5 से डिजिबल नहीं, यानी सी ऑप्शन तो आपका पहले कट हो गया। अब आपका ऑप्शन बन रहा है या तो ए से होगा या बी से होगा या डी से होगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका होगा। तो सबसे पहले आप इसमें देखो 5 से डिवाइड करो पहले एक बार आप इसको। भाई ये नंबर देखो आपका 5 से डिविजिबल है। 25 से डिविजिबल होने का मतलब होता है कि आप इन दोनों की देखो जांच कर ले पहले। 5 से जब आप इसकी जांच करोगे तो आगे मेरे पास कितना 4 20, फिर 1 7, फिर 3 टाइम 15 बचा 2 0, अब आ रहा कितना 4 टाइम। अब देखो ये जो नंबर बन रहा है आपका, क्या ये 25 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वो नहीं हो सकता। यानी आपको करना क्या, देखो मेरी बार इसको आप दोबारा देख लो। यानी जैसे मेरे पास ये नंबर है, इसको पहले आप क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो मतलब देखो आपको इन तीनों का पता है कि तीनों 5 से तो क्या डिविजिबल है, तो केवल आप इसमें ऐसा करो, केवल 25 की जांच करो आप, ठीक है। सीधे 25 की जांच करोगे तो इसमें आपको 3 नंबर लेने पड़ेंगे। जो आपका आ रहा है 8 टाइम, तो आ रहा है 200 बचा 70 और लास्ट में आ रहा है 0। अब जो 170 है वो आप जानते हैं 25 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये नंबर तो क्या हो गया आपका कट हो गया। उसके बाद आपने इसकी जाँच की, इस नंबर की आप 25 से जांच करो, तो इसमें जांच करने पर आपने इसका डिवाइड हुआ 2 टाइम 50 1 2, फिर शून्य लगा दिया आपने, फिर 5 और आप कितने टाइम 5 टाइम। तो देखो ये नंबर आपका ऐसा है, वो दोनों से डिवाइड हो रहा है। क्यों 5 से? तो देखो ये तीनों 5 से तो पहले डिविजिबल हैं। आपको केवल जांच किसकी करनी है, 25 की जांच करनी है। तो ये नंबर आपका 25 से क्या रहा है, बिल्कुल डिविजिबल आ रहा है। तो ये दोनों से क्या हो गया आपका डिविजिबल हो गया है। तो ये आपने पढ़ा अभी क्वेश्चन नंबर 18 तक। अब उसके बाद में आप जो 19 नंबर क्वेश्चन है वो देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 9। चलो उसके बाद में आप एक 19 का क्वेश्चन है वो देखिए। इसमें देखो आपके पास ये नंबर आ रहा है 157x234 इज क्या है, डिविजिबल बाई 3 है। तो आपको अक्स यहाँ पर फाइंड करना है। अब देखो 3 से डिविजिबल होने का मतलब क्या होता है, इन सब का जब आप सम करते हो ऐसे x + 2 + 3 + 4, वो सम क्या आना चाहिए आपका 3 से डिविजिबल आना चाहिए। तो देखो जब आप इनका सम करोगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा 6, फिर क्या आ रहा है मेरे पास है 13, और फिर आ रहा है 13 + x, फिर बांधो इनको ऐड कर लो तो 5 और 4 हो गए 9, तो मेरे पास ये आ गया 22 + x। ये नंबर मेरे पास क्या आ गया सारा 22 + x। अब देखो 3 से डिविजिबल होने का मतलब क्या, यहाँ 0 रखने पर ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 22 रह जाएगा जो 3 से डिविजिबल नहीं है। क्या आप यहाँ पर 1 रखोगे तो डिविजिबल है क्या? 1 रखना पड़ेगा 23, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर आपने 2 रखा तो 22 + 2 कितने हो गए 24, ये 3 से क्या आ रहा है, बिल्कुल डिविजिबल आ रहा है। तो ये नंबर आपका क्या है 3 से डिविजिबल है। अगर आप x का मान क्या रखते हो 2 लेते हो, जब आप x का मान 2 लेंगे तो नंबर क्या आएगा आपका 3 से डिविजिबल आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया है, सी जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो गया है। तो देखो अभी हमने नंबर सिस्टम का ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हमने पार्ट 2 किया है। अब इसका जो पार्ट 3 है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।